सोचिए आपने ईएमआई पर फोन खरीदा, किसी महीने किश्त नहीं भर पाए और अगले ही दिन आपका फोन लॉक हो जाए। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन आरबीआई के नए नियमों की असली तस्वीर इससे थोड़ी अलग है। 1 जनवरी 2027 से लोन रिकवरी के नियम बदलने वाले हैं। इन नियमों में पहली बार यह साफ किया गया है कि कर्ज की वसूली के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए किसी डिवाइस को कब और किस हद तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। सबसे पहले समझिए कि बैंक अपनी मर्जी से कोई भी मोबाइल फोन लॉक नहीं कर सकता। ये व्यवस्था उस स्थिति में है जब फोन, टैबलेट या लैपटॉप उसी लोन से फाइनेंस हुआ हो और लोन एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हो कि भुगतान ना होने पर डिवाइस के कुछ फीचर्स को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और यहाँ भी बैंक को तुरंत फोन बंद करने की इजाजत नहीं है। अगर ईएमआई बकाया है तो 30 दिन पूरे होने से पहले डिवाइस पर ऐसी तकनीकी पाबंदी शुरू नहीं की जा सकती है। 30 दिन के बाद भी कार्रवाई धीरे धीरे होगी। वहीं पूरी तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस 60 दिन का डिफॉल्ट होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। 60 दिन पूरे होने से पहले आउटगोइंग कॉल्स को बंद नहीं किया जा सकता। यहां तक कि फोन प्रतिबंधित होने की स्थिति में भी कुछ जरूरी सुविधाएं बंद नहीं की जा सकती। इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस और इमरजेंसी एसओएस चालू रहेंगे। साथ ही डिवाइस पर लगी पाबंदी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने काम या रोजगार से जुड़े जरूरी काम ही ना कर सके। एक और अहम बात, आपके फोन का निजी डेटा बैंक या उसकी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं देख सकती है। यानी कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज, कॉल लॉग्स या लोकेशन हिस्ट्री तक इस रिकवरी मैकेनिज्म के जरिए पहुंच नहीं बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट्स की। नए नियमों के तहत उन्हें आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के बीच ही कर्जदार या गारंटर से संपर्क करना होगा, जब तक कि ग्राहक खुद किसी दूसरे समय की मांग ना करे। धमकी, गाली गलौज, डराने धमकाने या रिश्तेदारों और सहकर्मियों को परेशान करने जैसी हरकतों पर भी रोक रहेगी। रिकवरी एजेंट और बैंक की बातचीत का रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखना होगा। और मान लीजिए आपने बकाया रकम चुका दी, तो प्रतिबंधित सुविधाओं को 1 घंटे के भीतर बहाल करना होगा। अगर बैंक की वजह से इसमें देरी होती है तो ग्राहक को हर घंटे 250 रुपए का मुआवजा मिल सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा लोन की रकम तक होगी। तो स्थिति साफ है कि ईएमआई मिस करने पर 1 जनवरी 2027 से आपका कोई भी मोबाइल अपने आप बंद नहीं होने वाला है। यानी आरबीआई ने सिर्फ बैंक और कर्जदार के रिश्ते में वसूली का तरीका तय नहीं किया है, बल्कि यह भी तय किया है कि कर्ज की वसूली हो, लेकिन ग्राहक की निजता, जरूरी सेवाओं और सम्मान की कीमत पर नहीं। तो ये फैसला आपको कैसा लगा, कितना फायदेमंद है ये आने वाले भविष्य में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।